एक्सीएन निर्मल कुमार गोयल रे घरांसू विदेशी मुद्रा और बेनामी संपत्ति रा कागजात जब्त कीनी वटे ही चित्तौड़गढ़ रा जिला परिवहन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा रा 6 ठिकाना माथे सू करोड़ों रुपया रा निवेश रो पतो लाग्यो है। जोधपुर में सूरसागर थाना प्रभारी रे छापो घेर 4 करोड़ सू 72 रा निवेश रो पतो लगायो गयो है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा कांग्रेस सरकार ने किसान विरोधी बताता थका कहो है कि काश्तकारा रा बिजली रा बिल में बढ़ोतरी करवाने साथ ही अवैध तरीका सु वीसीआर भरी जारी है। वणा सरकार सु मांग कीनी है कि वीसीआर भरवारी प्रक्रिया ने बंद कर काश्तकारा ने राहत पुगाई जावे। राजस्थान की सरकार अपने आप को किसानों की हितैषी बताती है और हमेशा दावा इस बात का करते हैं कि हम किसानों के हित के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविकता के अंदर इन 2.5 सालों के अंदर देखें तो कांग्रेस ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जो किसानों के हित में हो। कोर्ट में खाद का काम करने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया है और वो इस प्रकार से किया है कि एक तरफ जनता कोविड की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के बिजली के बिलों के अंदर जो वृद्धि की गई है वो उस वृद्धि की मार तो किसान झेल ही रहे हैं, लेकिन अब साथ में बिजली विभाग के वीसीआर जो किसानों को लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है वो भी एक तरीके से दंश का काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार जो अवैध रूप से जो वीसीआर भरी जा रही है, टारगेट बेस के ऊपर जो वीसीआर भरी जा रही है, उन वीसीआर को तत्काल बंद करें। जो पहले मीटर जल जाता था उसके 650 रुपए की कॉस्ट लगती थी, अब किसान से वो 2500 रुपए वसूलने का काम भी कर रहे हैं और कई प्रकार के चार्जेस अप्रत्यक्ष रूप से लगाने का काम भी सरकार कर रही है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार किसानों को अपना हितैषी बताती आई है, लेकिन कम से कम हितैषी होने का एक काम तो करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज रोडवेज की समीक्षा बैठक कीनी। इनमें 550 नई बसा खरीदवाने लेर चर्चा करी गई। परिवहन मंत्री बतायो कि नई बसा में 50 इलेक्ट्रिक बसा भी शामिल है। वणा कहो कि कोरोना काल में यात्री भाड़ा में कोई बढ़ोतरी नहीं करी जावेला। राजस्थान की लाइफलाइन है रोडवेज में। पिछले वर्ष हमने 875 नई बसें खरीदी थी, अब हम 550 नई बसें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। डीजल बढ़ने के साथ साथ रोडवेज के किराए बढ़ने चाहिए, लेकिन हम नहीं बढ़ाएंगे किराए, क्योंकि इस वक्त पब्लिक को रिलीफ देना, पब्लिक को सुविधा देना हमारी ड्यूटी है। इलेक्ट्रिक बसों को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है उस बात को लेकर भी जल्दी एक बड़ी मीटिंग हम करने जा रहे हैं, जिसमें फाइनेंस के अधिकारी होंगे, हम लोग होंगे और राजस्थान रोडवेज के अधिकारी होंगे और उसमें 3-4-5 दिन में जल्दी मीटिंग बुला के उस पर फैसला करेंगे कि इलेक्ट्रिक बसें आए। एजी के ऑब्जेक्शन के बाद वो ऑब्जेक्शन क्लियर करके इलेक्ट्रिक बसें लाना हमारी जिम्मेदारी है। आज रोडवेज की समीक्षा बैठक में हमने सारे डिसीजंस लिए और इसी कड़ी में काम करने जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद रोडवेज की समीक्षा करनी जरूरी थी, आज हुई है और उसमें अच्छे प्रोग्राम निकल कर आएंगे। इलेक्ट्रिक बसें अभी 50 आने की तैयारी जो एजी के ऑब्जेक्शन के बाद रुक गई थी, वो ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए फाइनेंस की और रोडवेज की। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा दौसा में 9 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और 1 सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं रो लोकार्पण कीनो। इनरे पछे वणा कहो कि कोरोना री संभावित तीसरी लहर ने देखता थका अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। CSC PSC स्तर पर जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसके अनुसार 36 और 44 जांच हर CSC PSC पर हो, इस लक्ष्य को हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। हर CSC PSC जहां बिल्डिंग बन गई वहां पर इस तरह की एक्सरे CVC सारी जो मशीनें हम लगा देंगे और CSC लेवल पर हमने एक्सरे लगा दी, डिजिटल सोनोग्राफी लगा दी, CVC लगा दी और दूसरी मशीनें 44 जांच लालसोट की हर CSC पर मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणा थी उसके अनुसार हर CSC स्तर पर ये जांच हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होबारे साथ ही लोगों में टीको लगावा खातर भीड़ उमड़ रही है। टीकाकरण केंद्र माथे लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। जनाना अस्पताल रा वरिष्ठ नर्सिंग प्रभारी विमल विजयवर्गीय बतायो कि रोजाना 372 लोगों ने टीका लगाया जा रहा है। अस्पताल का वैक्सीनेशन सेंटर कोरोना वैक्सीन का, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। लोगों में उत्साह है, लोगों में जागरूकता भी है मीडिया की वजह से और कई जो संसाधन अपने अखबार वगैरह की वजह से लोगों में जागरूकता फैली है।
और ये भी जो सेकंड लहर में काफ़ी भय से लोग तो जागरूक हैं। झुंझुनू में जिला कलेक्टर राज्य सरकार कानीसू मुख्यमंत्री सहायता कोष के जरिए शहीदरी माता ने 45 लाख रुपया रो चेक भेंट किनो। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी परवेज अहमद बतायो कि सिपाही छत्रपाल सिंह जिला रा उदयपुर वाटी तहसील रा छावसरी गांव रा रहबावाला हा और वे लाला बरस ऑपरेशन रक्षक माए जम्मू कश्मीर रा कुपवाड़ा माए शहीद हो गया है। 20 अप्रैल 2020 में शहीद हुए थे। वो विवाहित नहीं थे और शहीद होने के बाद राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी की तरफ से जो भी सुविधाएं मिली हैं वो सभी उनको प्राप्त हो गई हैं। आज जो हमारी राज्य सरकार 50,000 रुपये या 25 बीघा खेती की ज़मीन देती है, उनमें से इनकी माता शशि कला देवी ने पैसे की मांग की थी, तो सबसे पहले 5,000 रुपया 5 लाख तत्काल दिया गया और 45 लाख आज राज्य सरकार के ऑफिस से प्राप्त हुआ है। बेटा 2015 में भर्ती हुआ था और फिर पैरा कमांडो में गया और हमें आज है तो गर्व, लेकिन मेरा दुख भी है। और मेरा बेटा अनमैरिड था, बहुत शेर था, मेरा बेटा बहुत बड़ा शेर था, कोई बेस्ट नहीं था। और उसने 2 आतंकवादी मारा, मेरा आत्मा गोली लगकर शहीद। हमें 6 तारीख को पता जब डेड बॉडी आई, हमारा बेटा अनमैरिड था, शादी नहीं, 2 ही बेटे थे, एक बड़ा बेटा सूर्य माता, एक छोटा बेटा छत्रपाल सिंह। मेरा बेटा बहुत बड़ा शेर था। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी प्रेरणा सु CSR फंड और नीति आयोग रा सहयोग सु आंगनवाड़ी केंद्र ने चाइल्ड लर्निंग फ्रेंडली मॉडल रा रूप में तैयार कर्यो जा रह्यो है। इनरे तहत आंगनवाड़ी केंद्र ने आकर्षक रंग रोगन कर सजायो गयो है। पहला चरण में जिला रा 40 आंगनवाड़ी केंद्र ने इन बात विकसित कर्यो जावेला। चाइल्ड लर्निंग को और फास्ट पेस पर करने के लिए आंगनवाड़ी में जब भी बच्चों को बिल्डिंग ऐसी बनाई दी जाती है जिसको लर्निंग एड के रूप में यूज़ किया जा सके, या फिर जो आसपास का माहौल होता है वो कलरफुल हो, उसमें स्मॉल टीचिंग्स हों, इनग्रेव्ड हों, तो इससे बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत फास्ट होता है। इस उद्देश्य से ज़िले में CSR के तहत और नीति आयोग से जो हमें सहायता मिल रही है उसके तहत कुछ आंगनवाड़ियों का रेनोवेशन करने का हमने प्रोग्राम बनाया है, जिसमें रेनोवेशन करने से उन सभी लोगों को, उन सभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा और उनकी दूरगामी सोच की वजह से ONGC CSR फंड का जो पैसा अवेलेबल था, उस पैसे के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाला पेंटिंग, जिसका मतलब है कि बिल्डिंग एरिया इज लर्निंग एड, ताकि बच्चों को एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ माहौल मिल सके। बच्चे आए थे खुशनुमा माहौल में, जो आंगनवाड़ी केंद्र जिनको आजकल आंगनवाड़ी पाठशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है, उसमें बैठकर शाला पूर्व शिक्षा का आनंद ले सके और बच्चे वहाँ बैठकर खुशनुमा माहौल में और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ पोषाहार ग्रहण कर सके और सीख सके। सालासर बालाजी मंदिर रा पुजारी रा परिवार कानीसु कोरोना महामारी सु निपटवा खातर 11 लाख रुपया रा ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भेंट कराया गया है। यह सामग्री जिला कलेक्टर ने भेंट करी गई है। इनसु पहले भी परिवार कानीसु टीकाकरण खातर 21 लाख रुपया दिया गया है। उनका सौभाग्य है, यहाँ के लोग काफ़ी दयालु हैं, काफ़ी उदारमना है, और उसी श्रृंखला में आज जो सालासर विकास समिति और पुजारी परिवार ने जो जिले में जो कोरोना उससे बचाव के लिए आज सिलेंडर दिए, प्लस जो ये आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, रेगुलेटर दिए। मैं पुजारी परिवार का और सालासर विकास समिति का मेरी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुजारी परिवार ने 21 लाख रुपये वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। ये आपकी प्रेरणा है, अच्छी बात है, आप आगे आ रहे हैं। सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी धाम से हमारे समस्त पुजारी परिवार ने मिलकर के और जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर
और कंसंट्रेटर मशीन करीब 11 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे आज उनको सुपुर्द की है। अजमेर नसीराबाद स्थित छावनी में आज विजय मशाल पश्चिमी खेतरी यात्रा करबारे पाछी छावनी पूगी। मशाल रे पूगवा पर सैनिकारी मानव श्रृंखला बनार स्वागत कर्यो गयो। सीईओ अरविंद कुमार नियमा बतायो कि 1971 युद्ध में भारत री जीतरी स्वर्ण जयंती रे मौके यह मशाल यात्रा राखी गई है। पाकिस्तान पर विजय 16 दिसंबर 1971 में जो हुई थी, उसके 50 वर्ष पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली से 4 मशालें देश की चारों दिशाओं में भेजी गई थी। उसमें से पश्चिम दिशा की जो मशाल है उसका आज स्वागत अजमेर से जो नसीराबाद आई थी, नसीराबाद छावनी में छावनी परिषद के सीईओ के द्वारा छावनी परिषद के प्रवेश द्वार पर उसको स्वागत किया गया, रिसीव किया गया। जयपुर बजाज नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में आज पौधारोपण कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि जयपुर शहर रा सांसद रामचरण बोरा रहा। पौधारोपण रे पाछे छात्रा ने ऑनलाइन संबोधित करता थका सांसद कहो कि सगला छात्र आपरा अभिभावक जन्मदिवस रे मौके एक पौधो लगावे। इन मौके विद्यालय रा प्राचार्य अशोक कुमार बतायो कि विद्यालय परिसर में 200 पौधा लगाया गया है कि बच्चों के माध्यम से हर बच्चा अपना नाम का वृक्ष हर साल लगाए। गत वर्ष भी हमने सभी केंद्रीय विद्यालयों में वृक्ष लगाने का काम किया था। मैं सभी केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य को, सभी स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करके, और हमने गत वर्ष जयपुर में 1 लाख वृक्ष लगाए थे। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में 90% वृक्ष जीवित हैं। वो हमने जीवित इसलिए रखा है कि वो किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के नाम से लगा है, तो वो एक अपने आप वृक्ष जिसने लगाया है वो उसको पालने का काम करता है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जयपुर में वृक्ष महोत्सव, और इसमें वृक्षारोपण का कार्य आज माननीय सांसद श्री रामचरण बोरा जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा। इस अवसर पर मैं विद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से यही कहना चाहता हूँ कि वृक्षों के बिना जीवन संभव नहीं है। दौसा जिला स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर रा पट आज सु खुल गया है। आज सुमारे 6 बजे मंदिर रा पट खुलबारे साथ ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु बालाजी रा दर्शन किया। इन भगत श्रद्धालुओं ने थर्मल स्कैनिंग रे पाछे मंदिर में प्रवेश दियो गयो। राजस्थान क्रिकेट संघ कानीसू जयपुर चौंप क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर रो क्रिकेट स्टेडियम बनायो जावेला। 75,000 दर्शक क्षमता वाला इन स्टेडियम रो निर्माण 2 चरणा में कर्यो जावेला। इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस मैदान, 1 क्रिकेट अकेडमी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधावां वेला। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त गौरव गोयल आवंट जमीन रो पट्टो और कब्जो संघ अध्यक्ष वैभव गहलोत ने सौंप्यो। जयपुर का इंटरनेशनल स्टेडियम है, मोटेरा के बाद भारत के अंदर ये दूसरा स्थान रखेगा। ये इंटरनेशनल स्टेडियम सिटिंग कैपेसिटी के बात करें हम तो तमाम जो इसके पीछे जो सोच रही किस तरीके से हम एक ऐसी लोकेशन को फाइनल कर सकें जहाँ से तमाम जो दूसरे बड़े शहर हैं राजस्थान के, उसकी कनेक्टिविटी स्टेडियम से, जैसा कि अभी जेडीसी कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि नॉर्दर्न रिंग रोड का काम जल्दी चालू होगा। इस स्टेडियम के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आने वाले समय में रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुरूप हमने हमारे तमाम कंसल्टेंट्स को उस दिशा में काम करने के लिए ऑलरेडी बोल रखा था। चाहे फिर यहाँ पे क्लब हाउस की सुविधा हो, होटल हो, जिम हो, 2 बड़े प्रैक्टिस ग्राउंड्स यहाँ पे प्लेयर्स के लिए पहले से प्लानिंग में है हमारे। ये तमाम बातें क्योंकि प्रेजेंटेशन अभी कमिश्नर साहब ने और संधू साहब ने आपको जो बताई उसके अनुरूप हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जयपुर में नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
जयपुर की जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा एडिशन है। इसके लिए सरकार के स्तर पे विवेचन करके और आरसीए ने पूरे जयपुर में ढूंढ के जो अप्रोप्रिएट लैंड है वो ग्राम चौक में नॉलेज सिटी योजना में आइडेंटिफाई की। वहाँ लगभग 40 हेक्टेयर यानी लगभग करीबन 100 एकड़ ज़मीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए आज आरसीए को अलॉट की गई है। उसकी लीज डीड जारी की गई है, उसका साइट प्लान जारी किया गया है और ऑफिशियली उसका कब्जा आरसीए को सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें मुख्य जो शर्तें हैं उसमें 18 महीने से पूर्व आरसीए को निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा और 5 साल में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कर स्टेडियम को बीसीसीआई के माध्यम से एक एलिजिबल वेन्यू इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के लिए एलिजिबल वेन्यू का दर्जा दिलाना होगा और दर्जा मिलने के बाद कंप्लीशन के बाद पहले 2 साल में ही कम से कम 1 अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाना होगा। इसमें स्टेडियम के साथ साथ मेन क्रिकेट ग्राउंड के साथ साथ प्रैक्टिस ग्राउंड्स, पेविलियन, साथ में एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स हेल्थ इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जितनी आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उन सभी का प्रावधान किया गया। वन महोत्सव रे तहत जयपुर जिला में हर बरस बड़ी तादाद में पौधा लगाया जावे है। बारिश रो मौसम शुरू होता ही वन महकमा कानीसू नर्सरिया में पौधा तैयार कर लिया जावे है। लोगा में पौधा खरीदवा खातर घणो चाव है। वैशाली नगर स्थित नर्सरीरा क्षेत्रीय वन अधिकारी राजपाल शर्मा बतायो कि महकमारा कार्यक्रम मुजब 23 जून सु वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इन बार 2.25 लाख पौधा लगावारो लक्ष्य राख्यो गयो है। पेश है राहुल शर्मा री रिपोर्ट। मानसून की सक्रियता को देखते हुए हमारे यहाँ काफ़ी 2,20,000 पौधे इस सत्र में तैयार किए हुए हैं, जिसमें छायादार, फूलदार, फलदार आदि पौधे हैं। और हमने बारिश के आगमन के कारण 23 जून से प्रारंभ कर दिया था, पेपर में भी दे दिया गया था और लगभग इस समय 70,000 पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अधिकतर यहाँ पर छायादार प्लांट भी दे रहे हैं और गुलाब, मोगरा, चमेली, चंपा, फूलदार प्रजातियां हैं जो अधिकतर इनकी डिमांड ज़्यादा रहती हैं। डिमांड तो अपने क्या छोटे जैसे गुलाब वगैरह के पौधे हैं वो है, कनेर वगैरह है वो लगे हुए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जैसे रात की रानी ख़त्म होने वाला है वो ऑलमोस्ट वो लिया है और गुड़हल वगैरह लिया है। यही चल रहे हैं अभी यहाँ पे ज़्यादा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं क्योंकि देखो आए दिन ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप जितना ज़्यादा पौधा लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है और जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ का उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं कि नर्सरी में आए, पौधे मिल रहे हैं, काफ़ी सही रेट पे भी मिलते हैं यहाँ पे पौधे, तो ले वहाँ पे। श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा रे कन्ने भीषण गर्मी में सीमा सुरक्षा बल रा जवान सीमारी सुरक्षा रे साथे वन्य जीवा खातर पानी रो बंदोबस्त भी कर रहा है। सुरक्षा बल री 156वीं वाहिनी रा जवान खोलिया में पानी भर वन्य जीवा खातर मुहैया करवा रहा है। भरतपुर में रेलवे यार्ड सु सामान उतारवा चढ़ावा में केमिकल क्लिंकर सु प्रदूषण हो रहा है। इन विरोध में आज स्थानीय लोग रैली काढ़ी और प्रदर्शन किया। पाछे जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप्यो गयो। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता बताया कि क्लिंकर रो मामलो एनजीटी न्यायालय में विचाराधीन है। क्लिंकर का मामला आप सबके ध्यान होगा जो चल रहा है, इसमें माननीय एनजीटी न्यायालय में कोर्ट केस लगा है और उसमें मेरे से और आरओपीसीबी से जॉइंट रिपोर्ट मांगी गई है। जॉइंट रिपोर्ट जो है वो डिफरेंशिएट वे में जो पहले की स्थिति है और जब आता है उसके हिसाब से की जाएगी। तो हमने आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एनजीटी की रिपोर्ट के तहत जो हमें आवश्यकता है वो हम करा रहे हैं। उसके बाद में एनजीटी के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो लोगों को किसी भी प्रकार के संशय में नहीं रहना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। क्लिंकर जो कच्चा सीमेंट है उसकी रैक यहाँ पर रीको एरिया में आती है रेलवे यार्ड में, उससे पूरे इलाके में छतों पर, घरों पर, गाड़ियों पर जो एक जहरीला पदार्थ जम जाता है उससे मानव जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। इसको यहाँ से हटाने के लिए कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, आज भी प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है। हम लोगों की मांग है जिस तरह से ये कई जगह से इस प्लांट को भगाया गया है, यहाँ भरतपुर को जो चारागाह समझने की कोशिश की जा रही है, किसी भी कीमत पर इसको यहाँ स्थापित नहीं होने देंगे। मानव जीवन की कीमत पर क्लिंकर जैसा
पदार्थ का काम भरतपुर में नहीं चलने दिया जाएगा, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। गूंगी बहरी राज्य सरकार, लूला लंगड़ा प्रशासन, अखबारों की सुर्खियों में विकास पुरुष कहलवाने वाला मंत्री, कोई भी सुन ले कान खोल करके, भरतपुर की जनता की कीमत पर किसी भी तरह से क्लिंकर को भरतपुर में चलने नहीं दिया जाएगा। भरतपुर सेवर थाना पुलिस कार्रवाई करता था का एक ठग ने गिरफ्तार की है। थाना प्रभारी अरुण चौधरी बतायो कि ठग खुद ने मुख्यमंत्री कार्यालय रो सीनियर ऑडिटर बतार नगर निगम पार्षद ने धमकी दे रही हो। इनरी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामू आई है। बंद करो, बंद करो, सिंगल है, अरे बंद करो, वो तो बात है ठीक ना। 28 तारीख को सेवर की पार्षद श्रीमती बिमलेश और उसके हस्बैंड नीरज के मोबाइल पर एक शख्स ने फ़ोन कर कहा कि मैं सीएमओ कार्यालय से मोरध्वज सिंह सीनियर ऑडिटर बोल रहा हूँ, आपने कर्मचारी सचिन को हटा दिया, आपके खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कहते हुए उन्होंने पार्षद को धमकाया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 30 तारीख पे हमें दी। उस मोबाइल नंबर दिया, उसके आधार पर मैं FIR लॉज किया और उसको मालूमात की गई, तो वो लोकेश पुत्र नरोत्तम शख्स निकला, जिससे हमने पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि मैंने पूर्व में भी इस तरह कई लोगों को डराया धमकाया और अपने समाज में अपना वर्चस्व भी बनाया। लोकेश नाम का एक लड़का है, उसके पिताजी हैं नरोत्तम सिंह, वो उनके नाम से पता निकला है उनका, और वो फर्जी कॉल थी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को आगाह कर सकूँ, बता सकूँ कैसे फर्जी कॉल आजकल बहुत सारे लोगों को जा रहे हैं, जो अपने आप को उच्च अधिकारी बताते हैं या बैंक कर्मचारी बताते हैं, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं या धमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कॉल अगर किसी के पास आती है तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। प्रतापगढ़ जिला में काश्तकारों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाबत जागरूक करवा खातर 5 जागरूकता रथ रवाना किया गया है। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल रथा ने हरी झंडी दिखा रवाना की। महकमारा उपनिदेशक रमेश जारोली बतायो कि यह जागरूकता रथ हर उपखंड में जार काश्तकारा ने फसल बीमा योजना बाबत जानकारी देवेला। भारत सरकार द्वारा बीमा कंपनियों से एक गाइडलाइन बना रखी है, उस गाइडलाइन के तहत ही सारी योजना की क्रियान्विति होती है। जिले में यह खरीफ के लिए 31 जुलाई तक ऋणी और गैर ऋणी दोनों ही काश्तकार इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो KCC धारक काश्तकार है, अगर वो बीमा नहीं करना चाहता है तो बीमा की जो लास्ट तारीख 31 जुलाई उससे 7 दिन पहले यानी कि 24 जुलाई तक उसको ये एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि मैं बीमा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक स्वैच्छिक कर दिया सरकार ने पिछले 1 साल से। अब प्रदेश में मानसून सुस्त पड़वारे कारण गर्मी रा तेवर तीखा बनिया हुआ है। कई ठोरा माथे गरम हवारा थपेड़ा सु लोग झुलस रहा है। गणकरी ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री रे आरे धारे बने हुए है। श्रीगंगानगर में सबसु बत्ता 44.5 और चूरू में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। मौसम महकमा मुजब आवता कुछ दिन तक गर्मी बनी रहबार आसार है। और आओ अब बात कर हाँ आपनी और अपनारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना सु बचाव रे काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की 6 प्रौद्योगिक नवाचार मंचारी शुरुआत। कयो भारत रे कन्ने है दुनिया री सबसे बड़ी प्रतिभा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 3 अधिकारियों रे घरा माथे छापो गेर। आयसु बत्ता संपत्ति रा मामला में की कार्रवाई। करोड़ों रुपया री चल अचल संपत्ति रो होयो खुलासो। भाजपा कांग्रेस सरकार माथे किसान विरोधी होबारो लगायो आरोप। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा काश्तकारा रे VCR बरबारी प्रक्रिया ने
तत्काल बंद करवाने की मांग। जैसलमेर में आंगनवाड़ी केन्द्र ने चाइल्ड लर्निंग फ्रेंडली मॉडल रूप में कर्यो जा रह्यो है विकसित। पहला चरण में 40 आंगनवाड़ी केन्द्र कर्या जावेला तैयार। और प्रदेश में मानसून री सुस्ती रे कारण गरीबी रा तेवर होया तीखा। कणकरी ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे करीब कर्यो गयो दर्ज। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।